नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइपिंग और कंप्यूटर को लेकर जो कट ऑफ है सीजीएल की मेंस की जो कट ऑफ है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है एग्जाम खत्म हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस चीज को इजी समझ रहे हैं ना कि टाइपिंग और कंप्यूटर तो बहुत इजीली निकल जाएगा, सिर्फ जिनको टेंशन सिर्फ मेंस के लिए जो यहाँ पर जो आपके पेपर्स लगे थे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को लेकर उन्हीं को है, तो मैं आपको बता दूं ये भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ होने वाला है क्योंकि कंपटीशन देखो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। और उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो कट ऑफ है क्या जा सकती है उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक जब मैं आप लोगों के लिए जब भी कोई डिटेल लेकर आ रहा हूं तो आप लोग जो हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, ताकि कम से कम मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसी ही अपडेट चाहिए हैं, और आप यहाँ पर बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम एसएससी सीजीएल 2023 के कुछ नोटिफिकेशन जो आया था उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कट ऑफ मेंस के बारे में हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, टोटल पोस्ट आपकी कितनी थी? 37,409 पोस्ट थी। 37,409 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर हम पेपर की बात करें तो 3 पेपर आप लोगों को देने हो रहे थे, मतलब 3 पेपर जो कि देखिए 3 पेपर लगने थे यहाँ पर जनरल के लिए, और यहाँ पर डबल एओ और यहाँ पर जेएसओ के लिए भी पेपर आप लोगों का लगना था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पेपर 1 की बात करें, 390 नंबर का पेपर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसकी जो पोस्ट है ना वो है 35,409। जिस भी व्यक्ति ने 35,409 पेपर के लिए यहाँ पर बेसिकली पोस्टों के लिए पेपर दिया है उसको सिर्फ एक पेपर देना था, वो था 390 नंबर का। अगर हम डबल एओ की बात करें, अगर किसी ने वो पेपर भी दिया है तो 1462 पोस्टें और ऐड हो चुकी हैं। और अगर आपने जेएसओ की पोस्टों की अगर हम बात करें तो 38 पोस्टों थी। अगर किसी ने भी इनके लिए पोस्ट के लिए यहाँ पर एग्जाम दी है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो पोस्टें हैं वो 37,409 कैसे हुई हैं। इस चीज को ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को किन चीजों पर ध्यान जो फोकस करवाना चाहता हूं वो ये है। एक तो आप ना हड़बड़ाइएगा मत। कट ऑफ जो भी जानी है, आपकी जो तैयारी होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि अब आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी अपडेट मैं अभी थोड़ी देर बाद में ही आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो जून जुलाई में एग्जाम है उसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई कहीं पर भी, अगर मान लो आपकी ड्रीम जॉब आपको नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंपटीशन यहाँ पर बस एग्जाम एग्जाम अभी बाकी है। जून जुलाई के अंदर आपके एग्जाम है और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। तो कम से कम अगर आप अपनी ड्रीम जॉब इस वैकेंसी में नहीं ले पा रहे हैं तो अगली वैकेंसी का थोड़ा सा इंतजार करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम टाइपिंग और कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे। देखो, टाइपिंग किस किस के लिए जरूरी है, तो सीपीटी पोस्ट के लिए जरूरी थी और डीईएसटी पोस्ट के लिए जरूरी थी। और अदर देन सीपीटी के लिए भी जो यहाँ पर पोस्टें हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। देखो, डीईएसटी और सीपीटी पोस्टों के लिए 26,815 पोस्टें थी। और अदर देन सीपीटी के लिए 8,594 पोस्टें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंप्यूटर के अंदर सीपीटी की जो पोस्टें थी यहाँ पर 23,188 थी। और अदर देन यहाँ पर 12,221 आप लोगों को पोस्टें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें तो देखो, यहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है, डीईएसटी की जो यहां पर पोस्ट है उनके लिए जो टाइपिंग की कट ऑफ है वो डेफिनेटली ज्यादा जाने वाली है। ये चीज आपको कहां पर आपके जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर आपको मेंशन करी गई थी, यहां पर देख लीजिएगा। डीएसटी ए सेपरेट हायर स्टैंडर्ड कट ऑफ एज डिसाइड बाय द कमीशन। और वो कमीशन की कट ऑफ क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन के साथ ही आप लोगों को चीजें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं। समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो टाइपिंग के अंदर डीईएसटी की जो पोस्ट है उनके लिए क्या यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है। क्या आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आपने 20% एरर कर दी, 25% एरर कर दी तो आपके लिए माफ है। देखो, कहने का मतलब आपके लिए क्या है, अगर हम फुल मिस्टेक्स की बात करें तो उनमें किन किन चीजों को इंक्लूड किया गया है। मान लीजिए आप लोगों ने कोई वर्ड छोड़ दिया। वर्ड छोड़ने का मतलब अगर आप लोगों ने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे कि मेरा नाम है रवि, अगर मेरे को रवि लिखना है, अगर मैंने इसमें से कोई भी वर्ड
छोड़ दिए इसका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक आ गई, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर दोगे, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिया तो वो एक एरर हो सकती है यहां पर, और ये फुल मिस्टेक्स एरर के अंदर होगी यहां पर, ठीक है। यानी कि स्पेलिंग एरर और यहां पर इनकम्प्लीट वर्ड भी आप लोगों ने अगर लिखे हैं तो ये किसमें एरर काउंट की जाएगी, फुल मिस्टेक के अंदर एरर जो है वो यहां पर काउंट करी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, जर्नल के अंदर आपको जो एरर्स करने के लिए अलाउड है वो कितने परसेंट है, वो है 20%। अगर हम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो 25%, और अगर हम अगर हम अदर कैटेगरीज की बात करें तो 30% आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एससी और एसटी के लिए। अब मैं इस चीज पर बात करता हूं कि क्या हम यहां पर बात कर रहे हैं। देखो, आपको जो की डिप्रेशन लिखने थे वो कितने लिखने थे, 2000 की डिप्रेशन आपके होने थे। कितनी मिनट में, 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशन जो है वो लिखने थे। 2000 की डिप्रेशन का मतलब ये हो गया भाई, अगर मैं इस नोटिफिकेशन की बात करूं तो क्या है। देखो, अगर यहां पर आप लोगों ने मिनिमम जर्नल के लिए बात की जाए तो 1600 की डिप्रेशन आपको देने थे, जो कि क्या थे, जो कि पूरे तरीके से सही थे। अगर आप 1600 से नीचे हो, अगर आप 1600 की डिप्रेशन से नीचे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, आपको 1600 की डिप्रेशन तो करने ही थे, अगर आप इससे नीचे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, ये अपने मन से मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी चीज अगर बात की जाए, यहां पर स्टेट जो, अगर हम ओबीसी की बात करें तो 1500 की डिप्रेशन से नीचे अगर आप हैं तो बाहर है, और अगर आप एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी के अंदर हैं तो आपको 1400 की डिप्रेशन के नीचे अगर आप हैं तो आप बाहर, आप लोगों को यहां पर कोई नहीं बता सकता, ये आप बाहर हो जाएंगे। ये तो रहा एक जो चीज हम यहां पर बात करें की डिप्रेशन, जिनमें आप लोगों को इतना इतना तो करना ही था, ठीक है। अब मैं टाइपिंग की कट ऑफ के बारे में बात करता हूं कि क्या रह सकती है। देखो, अगर हम सभी पोस्टों के लिए बात करें तो जनरल के लिए अगर आपने 5% एरर करी है, यानी कि जितनी मैंने आपको बताया था कि भाई आपको 1600 तो करनी करनी है, अगर मान लो आपने 1700 किए हैं और आपकी जो एरर है वो 5% है, तो ये 5% तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने 7% भी की है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से सरवाइव कर सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर 7%, तो आप 10% पे भी जा सकते हैं, तो आप आराम से बचे रहेंगे उसके अंदर भी। और अदर के अंदर 10%, तो 15% तक भी आप सरवाइव कर सकते हैं। ये कट ऑफ आपकी टाइपिंग तक जाएगी। मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, एरर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम 8594 पोस्टों की बात करें तो आपने 8 10 11% तक एरर करी है, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। अगर जनरल की बात करें 15, ओबीसी की बात करें 20 और अदर की बात करें तो 25 तक आप लोग यहां पर कट ऑफ मानकर चलिए, ठीक है। अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं। देखो, कंप्यूटर जो है, लोगों ने जो एवरेज अटेम्प्ट किया था, मैंने आप लोगों को उसके बारे में सूचित किया था कि लोगों ने एवरेज अटेम्प्ट कितना किया है। 14 क्वेश्चन जो है, 14 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, वो एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप यहां पर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आप लोगों को बताया गया है कि भाई जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरीज की बात की जाए तो यहां पर 30 25 और 20% क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं यहां पर, ये आपको क्या करने थे, राइट करने थे। यानी कि अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें से आपको लगभग, जर्नल के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर 6 क्वेश्चन आपको राइट करने थे। यानी कि आपके एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था यहां पर। और अगर हम 6 नंबर की बात करें तो यहां पर 3 के हिसाब से 18 नंबर आपके आने चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपके इससे नीचे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हम आउटर आउटर की बात कर रहे हैं। सेम चीज अगर आप ओबीसी के बारे में बात करेंगे तो आपको लगभग 5 क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर, और अगर आप अदर कैटेगरीज की बात कर रहे हैं तो आप यहां पर 4 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर के पास आपके पास जो है वो आना चाहिए। तो ये था आपका जो कंप्यूटर और टाइपिंग का जो कट ऑफ का जो मामला है, वो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप कोई ऐसे ही वीडियो चाहिए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, आप इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप यहां पर सपोर्ट करना चाहते हैं। धन्यवाद।